जरा नजर जो मिले उनसे तो उनको आखिरी सलाम करूं, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं। और मुझे तो समझ नहीं आता, आप ही बता दीजिए कहां से शुरू किस्सा और कहां पर तमाम करूं। सबसे पहले सदर जी वकार का मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे ताया मोहतरम अब्दुल रहमान कोहली का कि वो यहाँ शामिल हुए, और साबका रुकन कानून साज असेंबली जावेद अहमद राना साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरी एक छोटी सी कॉल पर, मुझे लगता है जावेद साहब का जहां पर भी जाते हैं तो लोग घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्या वो वजूहात रही कि बर वक्त पहुंचे भी और इतनी देर से इस प्रोग्राम में लगातार शामिल भी हैं। एडवोकेट इखलाक चौहान साहब मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, और मैं कहूंगा कि नौजवानों में एक विजन डॉक्यूमेंट रखते हैं और उस विजन डॉक्यूमेंट को आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। और मेरा ये मानना है कि लीडर बेसिकली एक थॉट प्रोसेस होता है। लीडर कोई शख्सियत, एक इंसान लीडर नहीं होता, लीडर उसकी सोच होती है। तो उस सोच को एक प्लेटफॉर्म जो अगर मिल जाता है तो वो उस प्लेटफॉर्म से एक तब्दीली रोनमा कर सकता है। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात की हम पे बड़ी करम नवाजी है कि हम उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर एक कदावर शख्सियत और एक ऐसा इंसान के जिसे मैं एक इंसान नहीं कहूंगा, इंस्टीट्यूट कहूंगा, मरहूम मसूद चौधरी साहब। तो उस इलाके में मुझे लगता है अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो ये हम सब के लिए अफसोस की बात रहेगी। और मैं यकीनी तौर पे ये जो प्रोग्राम है ये मैंने खसूसी तौर पे इसलिए रखा कि हमारे ये जो नौजवान ऑफिसर्स हैं, हमारे जो नौजवान इंजीनियर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग इस बार, क्योंकि लगभग मुझे लगता है इट वाज अ लिस्ट ऑफ अराउंड 1200 ऑड सब इंस्पेक्टर्स एंड इवन अराउंड आई थिंक 800 ऑड जूनियर इंजीनियर्स। तो ये बड़ी लिस्ट थी और उसके अंदर हमारे नौजवान काफी सारे इस बार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो मकसद इस चीज का ये है कि मैं एक विजन को आगे लेकर चलना चाहता हूं, और वो ये विजन है कि ये जो अभी मैंने आपको एक डायरी या पेन गिफ्ट किया, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप इसमें अपनी जिंदगी के असूल लिखिएगा और उन असूलों पर कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो एनजीओज होते हैं, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, राइट फ्रॉम द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर रैंक जो है, इट इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। एंड सिमिलरली ऑन द सेम एनालॉजी जूनियर इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तामीराती महकमे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि पूरे समाज के अंदर तब्दीली लाने का दमखम रखते हैं। मगर अगर उसके बावजूद भी समाज नहीं बदलता तो मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी को चेक करना चाहिए कि कहीं रीढ़ की हड्डी में कहीं कहीं कॉम्प्रेशन तो नहीं हो गई है। तो ये डायरी इसलिए मैंने आपको, आप सामने ये तस्वीर देखेंगे, इस पे एक पेन चौधरी साहब के हाथ में है और नीचे मेरे खुद के लिखे हुए कुछ अशार हैं, अगर आपने पढ़े हो अभी तक तो,
कि तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला। तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला, तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, और तू मर कर भी है जिंदा, मैं गवाही दे रहा। तू मर कर भी है जिंदा, मैं गवाही दे रहा हूं। तूने काम ही किए ऐसे कि तुझे सब कहें निराला। तूने काम ही किए ऐसे कि तुझे सब कहें निराला। तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला, तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। और तेरा तरफदार हूं मैं, तेरा कर्जदार हूं। और मैं तरफदार और कर्जदार इसलिए हूं कि वो विजन मेरे वालिद साहब को चौधरी साहब ने दिया था, और चौधरी साहब के उस विजन की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे वालिद साहब से कहीं ना कहीं मेरे अंदर हुई। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि तेरा तरफदार हूं मैं, तेरा कर्जदार हूं मैं। हो तेरी लहद मुनव्वर, हो तेरा मकाम बाला। हो तेरी लहद मुनव्वर, हो तेरा मकाम बाला। तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला, तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। और ये 17 दिसंबर, आज 17 जनवरी है, मैंने इसीलिए ये डे भी चूज किया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलेंगे। यू माइट गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, एंड यू माइट गेट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बट याद रखिएगा, नेगेटिविटी विल रिजल्ट इन नेगेटिविटी। यू माइट बिकम मिलियनर, यू माइट बिकम, आप कुछ भी करेंगे, आप उन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी विल, द एंटायर स्टोरी विल स्टार्ट रिटेलिएटिंग अगेंस्ट यू। इसलिए ये जो डायरीज दी हैं, इनके उस खसूसी मकसद को समझिएगा, और माशरे को, समाज को समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से, मुआशी एतबार से, ये जो सेंटर लिंक होता है, ये समाज को बनाता है। जो एक जूनियर इंजीनियर करता है, दैट गेट्स फाइनलाइज्ड इवन अप टू द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर, इवन अप टू द रैंक ऑफ वर्क्स कमिश्नर, एंड whatsoever will get finalized from the table of a sub inspector, because mostly you people will be, after your training, you will be posted as chowki officers or something like that, and might be a few will get an opportunity to work as SHOs. तो मैं वो, खैर लॉन्ग प्रोसेस है, माइट बी के 10 साल, मगर ये याद रखिएगा इस चीज को कि एंड की रिटेलिएशन से बेटर है कि वक्त पर ये कह रहे इलाज को परहेज बेहतर। तो मेरा एक जाती, मैं ये कहूंगा, चाहे साहब मैं गोशगुजार करूंगा जनाब को भी, कि ये चौधरी साहब ने, मुझे लगता है अल्लामा इकबाल ने पूरी कौम के अंदर शाही बनाने का ठेका लिया था, और चौधरी साहब ने उसी सिलसिले को अपने कबीले से शुरू किया था कि मैं अपने कबीले के शाहीन बनाकर जाऊं। तो सिर्फ याद करने से मकसद हल नहीं होता। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। बातों में तारीफें कर लेने से कुछ नहीं होता। मैं भी तारीफों के पुल बांधूं, बहुत सारे बड़े बड़े कसीदे पढ़ के चला जाऊं, मगर अगर प्रैक्टिकली वो चीज इंप्लीमेंट ना हो पाए तो एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट विल बी अ बिग जीरो। तो मैं यही कहूंगा कि इन चीजों के ऊपर खसूसी आप अपनी निगाह रखिएगा। मौलवी साहब से मेरी गुजारिश है कि हारून को आप नहीं लाए, इतनी बार कहने के बावजूद, तो ये मेरी आपसे नाराजगी रहेगी। उसके लिए एक स्पेशल डायरी है, बिकॉज वालिद साहब की खसूसी मोहब्बत थी अक्सर वहां से चढ़ना। तो पूछा मैं था, मौलवी दोस्त था, मौलवी साहब यार हारून के कर रहे हो, कड़ी क्लास में पूछो है, इसके सब्जेक्ट रखे हैं इसका। तो छोटा पूछ मेरा यू बड़ा मस्ती मारतो रहे। तो वो कुछ लोग थे, और मैं पूछता था अपने वालिद साहब से, कभी बैठता था। तो ये एक्चुअली चैन होती है। समबडी विल से कि
मैं अकेला कुछ कर लूंगा तो कुछ भी नहीं होता है। ये चेन है, ये दुनिया का जो है ना वेब लिंक, चेन लिंक, अभी तो ये नेटवर्किंग में भी लिंकेज है, तो लिंक के बगैर कुछ नहीं चलता है। वो नीचे सुपरवाइजर काम करता है फील्ड में, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, जेई, एई, एडब्ल्यू, एक्सएन, एससी, चीफ, इट्स अ चेन। Similarly, in police department, there is a chain, right from constable. Everybody has a role to play. Remember it, dear friends. Remember it. Everybody has a role. You should respect even your constables, because you are nothing without them. You are nothing at all. कुछ नहीं है उनके बगैर। ये दिमाग में डाल के जाइएगा। हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाहर खड़े हैं तो हमारी पहचान होती है कि हम कौन। अगर ये ना होते हमारी पहचान नहीं होती। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, एवरी लिंक इज इंपॉर्टेंट। जो अल्लाह ने क्रिएट किया वो जरूरी है। और आप जिंदगी में भी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कभी मत कीजिए। जिंदगी में होता है यार, वो मेरे दोस्त ने तो यार वो भी एडब्ल्यू तो ठीक है यार, उसने वो हो गया मसला, है ना, तो ये हो गया, ये हो गया। व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी, तो आप जिंदगी में कभी मुतमय्यन नहीं हो पाएंगे। तो जिंदगी का ये ग्राफ जो है ना, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ पे चलता है। बिकॉज आप में 4 तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, माइट भी 4 क्या मुझे लगता है 5 भी ना होगी, क्या मैक्सिमम पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी इंजीनियरिंग वाले ही है। तो यू माइट हैव स्टडीड फिजिक्स, तो उसमें आता है क्रेस्ट ट्रफ। तो पहले क्रेस्ट है तो डेफिनेटली ट्रफ विल कम, एंड व्हेन ट्रफ विल कम अगेन इट विल राइज टू द क्रेस्ट। तो दिस साइन वेव विल मेंटेन इटसेल्फ, सो मेक इट श्योर। तो मुझे या तो कहूंगा कि कभी भी यह कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमावे था कि मेरा रूहानी अगर बुजुर्ग किसी ने मनो न रूहानी गायबाना, तो वो अल्लामा इकबाल ना मनो, तो वे लिखे नहीं था कि बरतर अज अंदेशा सूद व जिया है जिंदगी। क्या साहब, बरतर अज अंदेशा सूद व जिया है जिंदगी। है कभी जान और कभी समटाइम्स एटर्नल, समटाइम्स यू हैव टू लिव, समटाइम्स यू हैव टू फॉरफिट लिविंग। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप गमगीन भी होते हैं। बरतर हज अंदेशा सूद व जिया है जिंदगी। है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, और तू इसे पैमाना ए अमरोज व फरदा से न नाप। तू इसे पैमाना ए अमरोज व फरदा से न नाप। डोंट मेजर इट बाय द स्केल ऑफ टुडे एंड टुमारो। नेवर मेजर इट, मैं आज क्या हूं, मैंने आज कितना कर लिया, मैं कल क्या कर लूंगा। यू कीप यूर सेल्फ कॉन्स्टेंट। जो आपने काम करना है उस पर फोकस करके चलना है। ये चलती रहेगी, ना आपके चलाने से चल रही है, ना आपके रोकने से रुकेगी। याद रखिएगा, जब आप पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो अल्लाह ताला की जात आपको इज्जत देने वाला वही है। बादशाह इज्जत के मामलात सारे उसी के पास हैं, वो लेना चाहेगा जिससे काम ले लेगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। बहुत सारी सल्तनतें आई और चली गई, लेकिन अल्लाह ने बड़े कमजोर से लोगों को उठाकर उनसे काम ले लिया। और बहुत ताकतवर लोगों से जब अल्लाह नाराज हो गया, बोला नहीं काम लेना यार, जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना, इन्ना मामरूहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब मैं किसी चीज का इरादा कर लेता हूं तो मैं सिर्फ इतना कह देता हूं हो। तो उसके लिए मामला नहीं है। ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, ना हम अपनी, क्या आप में से कोई है जो ये डिसाइड करे मेरे पापा कौन होंगे? किसी ने किया था? क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस बीमारी से कब किस वक्त? लेकिन ये बीच का जो पीरियड है, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय यू। सो यू विल बी क्वेश्चन फॉर योर, ये इंटरमीडिएट पीरियड के लिए आपको पूछा जाएगा। नीदर फॉर योर टेक अप नॉर फॉर योर टेक ऑफ। एंड बी श्योर, अगर टेक अप हो रहा है तो टेक ऑफ होना है। तो उन्होंने लिखा था कि तू इसे पैमाना है अमरोज फरदा से न नाप। जावदान पहम दवा हरदम जवां है जिंदगी, और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में। भाई साहब, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है। सिरे आदम है जमीर, कुन फका है जिंदगी। और कुलज़म हस्ती से उभर कर मानिंदे हबाब। इंसान क्या है? बुलबुला है, पानी से पैदा हुआ। 90% ऑफ हमारी बॉडी जो है ये पानी ही तो है, कुछ भी नहीं है। कुलज़म हस्ती से उभर कर मानिंदे हबाब, गुजर जा कि बस इम्तिहान है। इससे ज्यादा गुजर जा कि बस इम्तिहान है। अब देर माइट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन यू पीपल। कई बार होता है यार, ये रिजर्वेशन था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें। लेट मी टू क्लैरिफाई वन थिंग। रिजर्वेशन
आपको इसलिए नहीं दी जाती कि आपसे पूरा समाज बेटर हो जाएगा, आपका पूरा डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इससे बेटर होती है, ऐसा नहीं। वो तो चंद लोग हैं, मैं ठीक हो गया, मेरा जो भाई गरीब था वो आज भी गरीब है, आप ठीक हो जाएंगे, आपके कजन बहुत सारे, एज इट इज चलेगा सिस्टम। लेकिन ये याद मानिएगा कि इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये था कि वो दबा कुचला समाज, पिछड़ा हुआ दुबका हुआ समाज, वो उठकर एक आवाज देता है, उसको एक उम्मीद जागती है कि मैं किसी मामले में उलझ गया तो मैं अपने इस सब इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा, मेरा कोई प्रोजेक्ट रुक गया तो मैं अपने सीनियर इंजीनियर के पास जाऊंगा, मेरा कोई मामला बीमार हो गया तो मैं अपने इस डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं अपने फला क्लर्क के पास जाऊंगा। और वो जो एक मेंटल स्ट्रेंथ उसको मिलती है, वो उस समाज को, उस पिछड़े हुए वर्ग को मजबूती देती है। इसलिए आप ये याद रखिएगा। होता हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे वो बाद में समाज के साथ टच नहीं रखते, इसलिए मेरा हम थोड़ा जो वो हो गया, हमारा थोड़ा वकार जो बुलंद हो गया। लेकिन इकबाल बुलंद हो सके, वकार बुलंद, आजकल वकार भी बुलंद ही है। तो वर्ग का तारो सारा हूँ शुक्रगुजार कि तमने मेरी एक निकी जी कॉल के ऊपर तब सारा एक आया और शामिल होया। और इन एडिशन टू दिस एक चीज कहूँगा कि एक तो किसी ने जिक्र करें था, तो मान लो ये कि फर्द कायम रब्बत मिल्लत तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ। तो हमें एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर चलना है और हमें अपने उस इंसान के साथ हमेशा खड़ा होना है कि जो फॉर द काज ऑफ मासेस बात करता है। इंडिविजुअल का मसला बड़ा मुश्किल होता है, इंडिविजुअली हम लेकर नहीं चलते। किसी आप इदारे में जाएंगे तो काज ऑफ मासेस पे जो आदमी फोर फ्रंट पर होगा उसके साथ बिला लिहाज मजबूत मेहनत होने का, जो काज ऑफ मासेस की बात करता है। हो सकता है इंडिविजुअल भी हो सकता है, यू माइट बी हैविंग सम डिफरेंसेस बट यू हैव टू राइज अबव दोज डिफरेंसेस। जावेद साहब, द नीड ऑफ द आवर इज वी हैव टू राइज अबव दोज डिफरेंसेस सो दैट द अपोजिशन कैन रिकॉन द फोर्स जो हमारे अंदर है। और ये इसके बाद भी मिलते मिलाते रहिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप ये सोचें कि जी बस ये हो गया तो खत्म है। मिलने मिलाने से, अपने समाज में आने जाने से, अपने अजीजों से, गरीबों से, जो बैक स्टेज पे होते हैं उनसे, सबके वालदेन को मुबारकबाद, फूफा जी को मुबारकबाद, फूफी को मुबारकबाद, सबके वालदेन को मुबारकबाद और फूफी को खसूसी मुबारकबाद। पापा के बड़े शौक से राशिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। गुलनार मेरी छोटी बहन शायद नहीं है, अंदर है। आई यूज टू कॉल हर गुल्ली। तो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो मैं भी मुबारक, तुमने साथ दिया मैरिड लाइफ में, कंप्लीट करते हुए मामलात सख्त रहते हैं। मौलाना साहब से मैं नाराज हूँ, इसलिए मैं नहीं थैंक यू नहीं बोलूँगा क्योंकि लाए नहीं। तो मामला ये है कि सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, सबके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सबका यहाँ आना जो है अल्लाह ताला ज़ात आपका इस काज में कबूल फरमाए। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि मिलते मिलाते रहिएगा, क्योंकि मिलते मिलाने से मोहब्बतें बढ़ती रहती हैं। बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया ना कि ये यार दी यारी दा मजा तद आउंदा जदों यार नू यार दी खिंच हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी मोहब्बत करो तो इजहार भी किया। जो मोहब्बत का इजहार करते हो सामने वाले को लगता है यार 10 बार बोल रहा है, 11 में यार देयर वुड बी समथिंग, कुछ तो है, देयर वुड बी अ लिटिल बिट टेंस जरूर है यार। तो जायद साहब, तो हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि ये यार दी यारी तो मजा तद आउंदा जदों यार नू यार दी खिंच होवे, इधरों मैं निकला उधरों तू निकले, मिलाप दोवां दा गली दे विच होवे, ते वजे तीर जुदाई दा विच सीने, वजे तीर जुदाई दा विच सीने, जख्म दो होवन ते दर्द एक होवे, उल्ले शाह यारी लाण दा, उल्ले शाह यारी लाण दा मजा तद आउंदा लाशां दो होवन ते कबर एक होवे, लाशां दो होवन ते कबर एक होवे। थैंक यू वेरी मच।